देखो भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोग स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड्स थे, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे देखो। हम लोग दो स्टेप में ये मतलब ये पढ़ेंगे स्पोर्ट्स। देखो कैसे, सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मल थिंग, जो बेसिक चीजें रहेंगी, नॉर्मल चीज जो बेसिक्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें पीडीएफ के थ्रू जो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आखिर आते हैं उस चीजों से तुम्हें मैं वो कराऊंगा, एक्सप्लोर कराऊंगा। क्या एक्सप्लोर कराऊंगा? ठीक है, एक्सप्लोर कराऊंगा। तो आज बहुत मजा आने वाला है। देखो पहले हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे कैसे स्पोर्ट्स में जो आईओसी होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी होता है, उसके अध्यक्ष कौन है, कहाँ स्टैब्लिश है, कैसे क्या क्या चीज़, उसका इतिहास क्या रहा। तो हम लोग मैं बेसिक्स तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बेसिक तो मैंने वो बता दूंगा। फिर वो मैं तुम्हें पीडीएफ के थ्रू मैं तुम्हें दिखाता हूँ पीडीएफ कैसा आखिर मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू मतलब ऐसे। तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे गया, तो ठीक है, यहाँ पे गया। ओ सॉरी, ओके, नो। तो ऐसे क्या है, देखो जैसे ये स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के बारे में मैंने से पूरा ये पीडीएफ एकदम बढ़िया से डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इंटायर स्क्रीन कास्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सब चीज़ें तुम्हें समझ रहे हो, तो पूरे स्पोर्ट्स हैं। देखो कैसे कौन कौन से एग्जाम में आए, रुको मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ। देख रहे हो? तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन कभी कभी आया है, दिख रहा है? रुको मैं अपने आप को छोटा कर लूंगा ना, तो तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो, ये सब चीजें दिख रहा है ना। तो ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें छोटा करके दिखा रहा, और मैं जो को जूम कर देता हूँ। एक सेकेंड, दिख रहा है? ये सब चीजें ओलंपिक्स एवरी 23 जनवरी को, ये सब चीजें मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग ओलंपिक्स बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो बस इतना था, और चलो अब तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, चले। तो चलो रुको, मुझे पहले पूरा कंटेंट करने दो। ठीक है, तो तुम्हें आई होप दिख रहा होगा। तो चलो पहले मैं तुम्हें बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग ओलंपिक्स पढ़ेंगे। हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स के बारे में पूरा समझेंगे। क्या एथलीट्स के बारे में पूरा समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। आगे ओलंपिक्स के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं हम लोग वाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओलंपिक्स पढ़ेंगे ओलंपिक। ठीक है, तो जहां तक मैं जानता हूँ उसको पहले बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, ओलंपिक जानते हो, ये ओलंपिक का इतिहास क्या है, इसको पहले ध्यान दो। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल 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 ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कम्युनिटी कमेटी। ठीक है, क्या है, ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसके चेयरमैन कभी कभी पूछ लेता, तो इसके चेयरमैन कौन है, किस्ट्री कॉन्ट्रे है। कौन है, किस्ट्री कॉन्ट्रे है। ठीक है, इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना वो कौन थे, थॉमस बैच थे। कौन थे, थॉमस बैच थे। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, ओके। तो अब चलो, ये जो होता है फॉर्म बाई किसके द्वारा, ये फॉर्म है तो दो लोगों के द्वारा ये इंटरनेशनल चीजें फॉर्म होती हैं, टू पीपल्स। पहला नाम क्या है, पियारे डी कॉर्बिन, कॉबर्टिन, ये होते हैं एक। और एक कौन होता है, एक दूसरा आदमी होता है जिसका नाम रहता है डेमिट्रियस, डेमिट्रियस वाइकलेस, जो कि 1894 में आता है। ठीक है, ये दो चीजें रहती हैं। रुको एक सेकेंड, इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ। अबे हो कहाँ गया? अच्छा इसमें रहता है क्या, ओ यस, ये इधर है, मैं उधर ढूंढ रहा था। तो ये सब गया नीचे। ठीक है, तो ये रहा, तो ये रहा। जो ये बाद में जानते हो क्या होता है, बाद में ये क्या होता है कि जो ये दो आदमी इसको फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या बनता है, ये जो बनता है डेमेट्रियस रहता है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाता है, पहला प्रेसिडेंट बनता है, पहला प्रेसिडेंट बन जाता है। अभी तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है, मतलब हिस्ट्री कॉन्वेंट्री है। ठीक है, उससे पहले थॉमस बैच था, लेकिन जो पहले थे तो वो डेमेट्रियस। इन दोनों ने फॉर्मेशन किया था इसका, तो पहले ये बनते हैं, फिर बाद में ये बनते हैं, सेकंड प्रेसिडेंट ये बनते हैं। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट बाद में ये बनते हैं, किसके, सी, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी के। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी याद कर लेना। ये जो आईओसी ये कहाँ पर है, ये है
पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है, कहाँ? पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में, ठीक है, ठीक है। इसका कुछ एक मोटो होता है, मतलब एक मोटो होता है इसका, मतलब ओलंपिक से जैसे कुछ भी चीज खेलो तो उसका मोटो रहता है ना, तो इसका कभी कभी मोटो पूछ लेता है। तो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है साइट, उनकी भाषा में बता रहा हूँ, फिर मैं अपनी भाषा में बताऊँ, एक सेकंड। साइटस, साइटस, ऑल्टियोस, ऑल्टियोस, पोर्टियोस, अजीबोगरीब नाम है पर इसका समझो। कॉम्यूनेटर, ठीक है, कॉम्यूनेटर। अब चलो मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। साइटस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब है हाइयर, इसका मतलब होता है फोर्टियस का मतलब स्ट्रोंगर, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? टूगेदर। तो इसका ये मतलब होता है, ये इसका मोटो है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, ये सब चीजें बता दिया। और इसका निर्माण कब होता है आईओएसी का? तो ये रखना 1894 में होता है, ठीक है, कब इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें बताया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उस टाइम पे सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, फ्रांस में रहता था। लेकिन बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे स्टाफ अब इस समय कहाँ पर है, याद रखना, लॉस एंड स्विट्जरलैंड में है, लॉ। उस टाइम पे कहाँ था, तो वो कहाँ था? पेरिस, फ्रांस में था, अर्लियर टाइम में, अर्लियर टाइम में। पर नाउ डेज में ये कहाँ पे? लॉस एंड स्विट्जरलैंड में है, ओके। तो यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। ये चीज था। उसके बाद हम लोग क्या समझना है, हमें हमें और समझना है कि ये चीजें हो गई, इसकी मीनिंग हम लोग समझ ली। अब सुनो, इसमें 5 कॉन्टिनेंट्स का यूनियन रहता है, ठीक है, इसीलिए इसका जो रिंग रहता है वो 5 रिंग का रहता है, समझो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इंटायर स्क्रीन करना ही नहीं चाहिए था। सुनो, रुको एक सेकंड। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ देखिएगा साफ साफ। तो इसका जो ओलंपिक रहता है, इसका क्या मैं बताया तुम्हारा ओलंपिक, ठीक है। अभी जो ओलंपिक रहता है कितने कॉन्टिनेंट से? ये 5 कॉन्टिनेंट से मिलके बना है, कितने? 5 कॉन्टिनेंट से मिलके बना है। अब मैं तुम्हें 5 कॉन्टिनेंट के बताने से पहले तुम्हें याद रखता हूँ, इसके 5 सर्कल होते हैं, ठीक है, 5 सर्कल से ये कंसिस्ट हो रहा है। तुम जब लोगो देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। अरे मतलब जितने भी जोड़ दो पर 5 का रहता है यार, ठीक है। 5 सर्कल से रहता है, ठीक है। और 5 सर्कल कैसे रहता है मैं तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता हूँ, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में रहता है, कैसे? लेफ्ट टू राइट में हमें बता रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें क्या रहता है? पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? ब्लू। फिर क्या आता है? येलो। फिर क्या आता है? ब्लैक। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? येलो, ब्लैक, फिर क्या आता है? ग्रीन। फिर क्या आता है? रेड। तुम सोचो इतना दूर दूर क्यों लिखा, तभी तुम्हें मतलब तुम्हें समझा पाऊंगा, देखो। अब देखो ब्लू का मतलब क्या होता है, कभी कभी कलर्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है, समझो। तो जो ब्लू का मतलब होता है वो क्या होता है? यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट बताया ना, 5 कॉन्टिनेंट से मिलकर बना, इसलिए 5 सर्कल्स होते हैं। तो 5 सर्कल में जो ब्लू है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। येलो किसको दर्शाता है? तो एशिया को दर्शाता है, ठीक है। ब्लैक किसको दर्शाता है? अफ्रीका को दर्शाता है। और ग्रीन किसको दर्शाता है? ग्रीन किसे दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दर्शाता है, ओके। तो ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। कभी कभी रेड भी पूछ लेते तो रेड किसको दर्शाता है, तो ये याद रखना, तो रेड किसको दर्शाता है? अमेरिका को दर्शाता है, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ा कि इसको कौन बनाता है, इंटर्न स्कल कहाँ पर है, कौन बनाता है, ये पहले प्रेसिडेंट बनाते हैं डेमेट्रियस और दूसरे पियर्स बनाते हैं। ये बता दिए कब बनाते हैं, 1894 में बनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर पहले पेरिस फ्रांस है, फिर इसको शिफ्ट करके लॉस एंज स्विट्जरलैंड में कर दिया गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया, इसके अभी प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टे कॉनवेट्रे है, और पहले कौन थे? थॉमस बैच थे, ठीक है, ओलंपिक के। इसका एक मोटो होता है साइटस ऑर्टियस फोर्टियस कॉम्बिनेशन वाला, फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये चीज मैंने तुम्हें बताई। अब नेक्स्ट चीज चलो मैं तुम्हें बताता हूँ और भी चीजें। और चीज क्या बारे में इसके याद करना है तुम्हें। अब सुनो, अब देखो, इसमें कितने कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? टोटल 206। कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग टोक्यो और पेरिस से? टोटल कितने लोग मिला के बनते हैं? तो 206 कंट्रीज इसमें क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या? कि
इसमें जो टोटल 106 मेंबर्स रहते हैं कंट्री के, वो चूजन किससे मतलब जो इसमें टोटल 206 में से टोटल टोटल 106 मेंबर्स जो होते हैं कंट्रीज के वो कौन से लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं? सीक्रेट बैलेट के द्वारा चूज किए जाते हैं। किसके? सीक्रेट बैलेट के द्वारा चूज किए। तो बेसिक चीजें मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है? सीक्रेट बैलेट की तरह चूज किए जाते हैं, ठीक है? ओके, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है? अब चलो, ये सब चीजें तुम बेसिक चीजें पढ़ ली, चलो अब इसका हम लोग इतिहास समझते हैं, डेट्स कब क्या चीजें आई, ठीक है? अब देखो, जो पहला फर्स्ट समर फर्स्ट समर ओलंपिक्स होता है, फर्स्ट समर ओलंपिक्स का जो गेम होता है वो कब होता है? तो याद रखना, फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स का जो गेम होता है वो कब होता है? 1896 में, ठीक है? 1896 में कहाँ होता है? एथीना, ग्रेस में, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है कहाँ पे? एमटीएस के एग्जाम में कि पहला चीज कब कहाँ हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट चीज क्या याद रखना कि पहला ये समर हो गया, तो पहला विंटर याद कर लेना। पहला विंटर ओलंपिक कब होता है? फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम्स कब होता है? तो याद रखना कब होता है? 1924 में। कहाँ होता है? चौमिक्स, फ्रांस में। कहाँ होता है? चौमिक्स के साथ ही है, चौमिक्स फ्रांस में होता है, ठीक है? ये चीज याद हो गया। और फर्स्ट पैरालंपिक ओलंपिक्स कब होता है? मैंने पैरालंपिक अवार्ड पहले ही सब कुछ पढ़ा दिए। पैरालंपिक अवार्ड 2024 में किसको किसको मिला, 2025 में किसको किसको मिला, मैंने सब चीजें बता दिया है, ठीक है? तो याद जाके उस वाले वीडियो में देख लेना। फर्स्ट पैरालंपिक्स पैरालंपिक्स कब होता है? तो वो 1960 में होता है। कहाँ होता है? तो याद रखना कहाँ होता है? रोम, इटली में होता है, ठीक है? रोम, इटली में होता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज याद है ना, यूथ समर ओलंपिक्स। तो मैंने ये भी तुम्हें पढ़ा, इसके अवार्ड सारे पढ़ा दिए हैं, ये भी तुम्हें उस वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स ओलंपिक्स कहाँ पे होता है? फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स कहाँ पे होता है? तो ये 2010 में होता है। कहाँ पे होता है? सिंगापुर में होता है, ठीक है? ये चीज लिख लेना अपने कॉपी में, जो मेन है। फर्स्ट विंटर समर हो गया, अब इसका फर्स्ट यूथ का क्या हो जाएगा? फर्स्ट यूथ का विंटर हो जाएगा, ठीक है? विंटर विंटर ओलंपिक्स कहाँ होता है? ये याद रखना है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ होता है? तो ये 2012 में होता है। कहाँ? ऑस्ट्रिया में होता है। कहाँ पे? 2012 में। कहाँ होता है? इंसबर्ग में होता है। इंसबर्ग, ये इंसबर्ग कहाँ है? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रिया भी बोल सकते हो, ठीक है? अब लास्ट चीज, तो सेकंड ओलंपिक्स गेम्स कहाँ होता है? अब देखो, ऑल ओवर सेकंड ओलंपिक्स गेम की बात आ जाती है, तो ये कहाँ होता है? पेरिस में होता है। कहाँ? सॉरी, हाँ, पेरिस में तो होता है ना। पेरिस फ्रांस में से है ओलंपिक्स, और ये बहुत मेन है, इसमें बहुत चीजें होती हैं। हमारा देश भी पहली बार जब आजाद होता है तब इसी में जाके खेलता है, मतलब इसमें नहीं, दूसरे वाले में खेलता है, 97 या किसी किसी में खेलता है, ठीक है? तो ये कब होता है? 1900 में, ठीक है? ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। कहाँ होता है? पेरिस फ्रांस में होता है। और इसी टाइम बोला जाता है पहली बार वुमेन्स भी पार्टिसिपेट ली थी। सेकेंड ओलंपिक्स गेम में पहली बार वुमेन पार्टिसिपेशन की थी, ठीक है? पार्टिसिपेशन की थी। ओके, तो ये चीजें तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है? अब चलो, ये सब चीजें तुम्हें समझ आ गई, कुछ और बेसिक चीजें समझ लेते हैं। हम्म, ये लैग क्यों खा रहा है? रुको एक सेकंड। तो ये चीजें हो गई, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कुछ चीजें, जैसे कि 2024 में जो हमारा ओलंपिक्स हुआ था वो कहाँ मनाया गया? तो वो कौन सा एडिशन था? तो वो भी याद कर लेना, वो हमारा 33rd एडिशन था। कहाँ मनाया गया था? तो याद रखना, वो मनाया गया था पेरिस, फ्रांस में, ठीक है? अब कब मनाया जाएगा? तो याद रखना, अब कब मनाया जाएगा? हर हर 4 साल बाद मनाया जाता है, तो याद रखना अब कब मनाया जाएगा? 2028। और ये याद कर लेना, हम लोग 23rd जून को क्या मनाते हैं? ओलंपिक डे मनाते हैं, ठीक है? और ये हर 4 साल बाद होता है, ठीक है? 2028 में ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा? तो याद रखना, अब ये कहाँ होगा? याद रखना, हाँ, लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजलिस। ये कहाँ पर है? लॉस एंजलिस, याद रखना, यूएसए में है, ठीक है? अब 2032वां भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है, 2032 तक का भी याद कर लेना। सॉरी, 2032 ना, हाँ। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और क्या तुम्हें बेसिक चीजें तुम्हें यहाँ पता होनी चाहिए, जो हम लोग पहले क्वेश्चन लगाने से पहले, मतलब मेगा इसको लेवल अप करने से पहले। यार बहुत लैग खा रहा है आज ये तो।
ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसमें मोस्ट नंबर ऑफ मतलब हेल्ड मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कहाँ पे ये मतलब कि इसका मतलब मोस्ट नंबर ऑफ हेल्ड कहाँ पर हुआ, तो यूएसए में हुआ, याद रखना यूएसए में हुआ। कितनी बार हुआ, तो 8 टाइम्स हुआ था, ठीक है। 8 टाइम्स हुआ था, ठीक है, ये चीज समझ लेना। और इसमें सिटीज कौन कौन सी थी, उसमें सिटीज भी याद कर लेना। तो सिटीज में याद रख लेना, लंदन जो है, लंदन में कितनी बार, 3 बार। पेरिस में कितनी बार, 3 टाइम्स। और लॉस एंजलिस में कितनी बार, 3 बार, ठीक है। और सुनना, 4 बार समर वाला होता है और 4 बार विंटर वाला होता है, ठीक है। और पूछे सबसे ऐसा कौन सा देश है जिसमें 2 बार, दोनों बार समर भी, समर ओलंपिक्स बनाया गया, विंटर ओलंपिक्स भी बनाया गया, तो याद रखना वो है चाइना। चाइना के कौन से सिटी में, बीजिंग, ये दोनों एक ही बार बना लिया गया था, सबसे पहला ऐसा, पहला पहला ऐसा सिटी था, ठीक है, बीजिंग में, जहाँ पे समर ओलंपिक्स भी बनाया गया था और विंटर ओलंपिक्स भी बनाया गया था, ठीक है। अब इंडिया की परफॉर्मेंस जान लेते हैं, इसके बाद क्या, इंडिया की परफॉर्मेंस। इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें कैसी थी, इंडिया की परफॉर्मेंस, ठीक है, इंडिया की परफॉर्मेंस। तो इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो 90s में समझ लो, पेरिस में जब ये पहली बार होता है, तो हमें पता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें जो होता है, नॉर्मन पिटजर जो इंडिया की तरफ खेलते हैं, मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो नॉर्मन पीट प्रिटजर्ड प्रिटचर्ड जीतते हैं, क्या जीतते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीतते हैं एंग्लो इंडिया की तरफ से। उस समय एंग्लो इंडिया बोलते थे इसको, इंडिया के लिए क्या, एंग्लो इंडिया, ठीक है। ये तुम्हें बेसिक चीजें तुम्हें पता चल गई, ठीक है। चलो और चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ। घसक जा घसक जा घसक जा, इस पर इससे ज्यादा मत घसकना, ठीक है, वरना दिक्कत होने लगेगी। ओके। तो अब बात करते हैं 1920 में, ठीक है, 1920 की बात करते हैं, चलो। अब 1920 की बात करते हैं। तो इंडिया पार्टिसिपेट कब करती है, 1920 में पार्टिसिपेट करती है, कब, बेल्जियम में, बेल्जियम में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टीम इसमें सेलिब्रेट करती है, फर्स्ट। अब एक टीम बन के जाती है ना, उसमें तो एक अकेला आदमी गया था, ठीक है। फर्स्ट इंडिया टीम जाती है, इसमें फर्स्ट ब्लैक बैरियर भी होता है, मतलब पहली बार झंडा का वो होता है, बैरियर होता है, ठीक है, रोहन होता है, ब्लैक बैरियर होता है, ठीक है, किसके द्वारा, पुरमा बैनर्जी के द्वारा, ठीक है, ये चीज हो गया। इंडिया परफॉर्मेंस टिल नाउ, अभी तक का क्या रहा है, इंडिया का इतिहास याद रख लेना, इंडिया कितना टोटल मेडल अभी तक जीता है, इंडियाज परफॉर्मेंस अभी तक का, टिल नाउ। तो याद रखना, टोटल कितने, टोटल 41 मेडल लाया है, ठीक है, जिसमें कि 10 गोल्ड है, और क्या, +10 सिल्वर है, और +21 ब्रॉन्ज है, ठीक है, ये याद रख लेना। जो पहली बार गोल्ड कौन लाया था, याद रखना, पहली बार इंडिया के लिए गोल्ड लाया था कौन ओलंपिक्स में, तो ये याद रखना कौन लाया था, इंडियन हॉकी टीम लाई थी, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम लाई थी, इंडियन हॉकी टीम लाई थी। सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक भी बोला जाता है, जो 8 गोल्ड लाती है, 1 सिल्वर लाती है और 4 ब्रॉन्ज लाती है। सबसे पहले कब, 1928 में इसने जीता था, ठीक है। और याद रखना, अभी तक कितने, 8 गोल्ड लाई है हमारी हॉकी टीम, उसमें से क्या, 8 गोल्ड लाई है और 1 सिल्वर लाई है और +4 ब्रॉन्ज लाई, सबसे ज्यादा यही लाई है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कुछ भी होगा, ठीक है, हॉकी टीम, ठीक है, 1928 से 1956 तक, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सुनो। ओके, तो ये हो गया। अब चलो तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। तो देखो, अब मुझे तुम्हें क्या बताना है कि सुनो, अब क्या होता है, 1928 का वर्ष आता है जब हमारा देश तो जीत जाता है पहला वाला, तो उसमें क्या होता है, कि एम्स्टर्न रहते हैं, एम्स्टर्न जो होता है, एम्स्टर्डम जो रहता है, वो क्या करता है, 29 गोल्स उस टाइम जीतता है, कितने, 29 गोल्स जीतता है, ठीक है। इसमें कि 14 गोल्स जो मेजर ध्यानचंद, मतलब ध्यानचंद एक अवार्ड रहता है ना, कंसीडर्ड एज अ विजर्ड, मतलब सुनो, इसमें 14 जो गोल्स रहते हैं, जो गोल्ड रहते हैं बाई, किसके द्वारा, जो 14 गोल्ड मतलब 14 जो गोल्ड मेडल रहते हैं, वो किससे मिलता है, मेजर 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 ध्यान चंद अवार्ड हम लोग पढ़े थे ना, मेजर ध्यानचंद, और उस समय क्या कंसीडर, इसको क्या नाम से जाना जाता था, विजर्ड ऑफ हॉकी, उसको क्या, विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से उस टाइम जानता जाना जाता था इस ट्रॉफी को, पर आपके नाम से इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद रख दिया था। उस समय जो
और 19 गोल्ड मिले, इसमें 14 गोल्ड क्या मिले थे, ये मिले थे, ठीक है। फिर 1932 में देखो देखो, फिर 1932 में फिर दूसरा गेम होता है। 4 साल जोड़ोगे ना, 1932 में कहाँ होता है, लॉस एंजलिस में होता है। कहाँ, लॉस एंजलिस में होता है, ठीक है। हम लोग यूएसए से हम लोग बहुत हारे थे, यूएसए से हम लोग का स्कोर क्या था, 24-1 था, ठीक है। 24 वो जीते थे, एक हम जीते थे, ठीक है। 1916 में हम लोग कोई ओलंपिक नहीं जीते थे हैं, ठीक है। अब देखो पहले 1916 में क्या होता है, हम लोग एक भी ओलंपिक नहीं जीतते। क्यों नहीं जीतते, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलता है, ठीक है। कब से, जब 1914 से 1918 तक हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलता है। इस वजह से हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और 1932 में क्या होता है, लॉस एंजलिस में यूएस जीत जाती है। 1936 में फिर होता है आयोजन इसका। फिर 1936 में क्या हुआ, हमारा जाते हैं और बर्लिन में जाते हैं खेलने। उस समय हमारा कैप्टन कौन रहता है, हमारा कैप्टन कौन रहता है, ध्यानचंद रहते हैं। ध्यानचंद, इसलिए इसका नाम ध्यानचंद रखा गया, इतना याद रखना, ठीक है। ओके। तो 1940 से हम लोग 1944 से कोई ओलंपिक गेम नहीं खेलते, क्योंकि याद रखना, अब देखो 36 में बर्लिन में ये कैप्टन रहता। अब दूसरा कब होता है, 19, आपको पता है 1940 में। लेकिन हम लोग 1940 में खेलते नहीं है, क्यों, 19, तुम्हें याद होगा 1940 से 1939 से, सॉरी, 1940 से 1944 तक हम लोग खेलते नहीं है। क्यों नहीं खेलते, क्योंकि हमें पता है हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ी थी कब, 1939 से 1945 तक। क्या छिड़ी थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ी थी। वर्ल्ड, एक सेकंड, ये तो बहुत लैग हो रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ा था, इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, हम लोग लाइन पढ़े, देखो सबसे पहले 1928 में हम लोग पार्टिसिपेट किया। एम्स्टर्ड था, उसमें कितने 26 मेडल जीते, जिसमें कि उसने कितने, सॉरी, हम कितने 14 गोल्ड मेडल। तो ध्यानचंद अवार्ड था उस समय। उस ध्यानचंद अवार्ड को क्या बोला जाता था, विजर्ड ऑफ हॉकी बोला जाता था। क्या, विजर्ड ऑफ हॉकी बोला जाता था, ठीक है, हॉकी बोला जाता था। फिर हम लोग का टाइम फ्रेज चलता है 1932 में। 1932 में क्या होता है, लॉस एंजलिस में हम लोग जाते हैं खेलने, लेकिन क्या होता है, हम लोग हार जाते हैं यूएसए से। कितने का स्कोर रहता है हम लोग का, 24 का 1 बटा स्कोर रहता है। फिर कब होता है, 1936 में, ठीक है। याद रखना, ये 1928 पहले भी ओलंपिक्स होता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ा था कब, 1916 से 1920 तक, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी छिड़ता है कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ता है 1939 से 1945 तक का वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता है। इसलिए हम लोग 1936 में जाते हैं। ये कब होता है, बर्लिन में होता है। तुम्हारे इसमें कैप्टन कौन रहते हैं, ध्यानचंद। ध्यानचंद जी उस समय कैप्टन रहते हैं। फिर 1940 40 में होगा, 40 में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। हम लोग कब आप काउंट करेंगे, सीधा 1948 में हम लोग जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1939 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ा था, इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए। हम लोग 1948 में क्या, लंदन में मैच होता है इसका। और उसमें हम लोग को लीड कौन करता है, हम लोग को लीड करता है भाई किशन पाल। किशन पाल हमारे कप्तान रहते हैं, ठीक है, कप्तान रहते हैं, ठीक है। अब देखो 1952 में अब क्या होता है हमारा हाल, तो वो समझ लो अब कब होता है, 1952। जो चीज बता रहा हूँ बस उतना ही जरूरी है, ठीक है। 1952 में कहाँ पे होता है आयोजित, हेलेंसिकी में होता है, हेलेंसिकी, ठीक है, हेलेंसिकी में। अब ये कि आप सुनो, बाबर सिंह जो उसमें बालवीर सिंह जो रहते हैं, स्कोर करते हैं 5 गोल। फर्स्ट रिसिप्टनिस्ट जो होते हैं पद्मश्री अवार्ड। आप सुनो, यहाँ से तुम्हें 2 चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बलबीर सिंह करते हैं, बलबीर सिंह करते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्कोर कर देते हैं कितने, 5 टोटल गोल कर देते हैं, 5 टोटल गोल कर देते हैं। इस वजह से, इस गोल की वजह से इनको क्या मिलता है, पद्मश्री। क्या मिलता है, पद्मश्री। और याद रखना, यही पद्मश्री ये पहले क्या हो जाते हैं, फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं। फर्स्ट इंडियन जो जो कि पहले रिसेप्शनिस्ट बनते हैं क्या, अवार्ड के। तो पहले दावेदार कौन बनता है, बलवीर सिंह बनते हैं, किसका, पद्मश्री अवार्ड का बनते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952, ठीक है। ये सब चीजें मैं बेसिक बता दे रहा, अभी तो बुक्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब 1956 में क्या होता है, हम लोग 6 गोल्ड मेडल जीतते हैं, क्या, 1956 में। 1956 बहुत बढ़िया जाता है, हम लोग मेलबर्न में जाते हैं, मेलबर्न में खेलते हैं, और हम लोग क्या, 6 मेडल्स जीतते हैं, ठीक है। 6 मेडल जीतते हैं। फिर 1960 में हम लोग खेलने जाते हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग सिल्वर मेडल जीतते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 1964 में जाते हैं। फिर 1964 में क्या होता है, टोक्यो में इसका आयोजन होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इंडिया डिफीट कर देती है किसको, पाकिस्तान को कर देती है। क्या कर देती है, डिफीट कर देती है, DYYDX, डिफीट, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। ये होता है। फिर क्या होता है 1960, और इसमें 1964 में ये क्या करती है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, और 7वें नंबर पे आती है, 7वें नंबर पे आती है, 7th प्लेस पे आती है करके, ठीक है। ओके। तो 1968 में क्या होता है, 1968 में क्या होता है, ये जाती है टोक्यो में, इसका आयोजन होता है, और ये क्या, टोक्यो में जाके क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, ठीक है। ये तुम्हें मैं टाइम लाइन बता रहा हूँ क्या क्या होता है। फिर क्या होता है 1972 में, क्या होता है 1972 में भी सेम चीजें होती हैं। उसमें क्या, वो ब्रॉन्ज जाता है, जीतता है, और क्या। ये हो गया 1972। और 1976 में क्या होता है, फिर इंडिया वेंट
होम विथ नो मेडल। अब क्या होता है, अब यहाँ का इसका डाउनफॉल होता है 1976 जब आता है, तो 1976 पूछा जाता है कि किस टाइम पे मेडल एक भी नहीं जीतती, तो याद रखना ये ऐसा था इस टाइम पे इंडिया एक भी मेडल नहीं जीतती है, ये टाइम फ्रेम याद रखना, इंडिया नो मेडल विन। अब इसका फुल स्टॉप हो गया। फिर समझो 1980 में क्या होता है। फिर 1980 में क्या होता है कि मॉस्को में इसका आयोजन होता है और 8वां गोल्ड मेडल जीतती है अपना भारत। क्या 8वां गोल्ड मेडल जीतती है। कहाँ होता है इसका आयोजन, मॉस्को में होता है, ठीक है, मॉस्को में होता है। ओके, तो ये रहा पूरा इतिहास इस चीज का। ठीक है, अब चलो हम लोग बुक से पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो रुको मुझे, तो चलो यहाँ से भी हो जाएगा, मत भाई ऊपर आ, मत आ, नीचे चला जा, नीचे चला जा। नहीं, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा भाई, तो ऊपर आ जा। चलो हम लोग बेसिक पढ़े, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, ये आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, तो चलो हम हाय। तुम्हें दिख रहा है? हेलो। नहीं दिख रहा है ना? मुझे पता है, रुको मुझे इतना स्क्रीन बदलने दो। आई एम विजिबल टू यू। हाँ चलो ठीक है। चलो थोड़ा सा और स्कोप करने दो, रुको मैं ऐसे, तो ये ऐसे जो होता है ना। तो देखो अब हम लोग क्या लेते हैं, पेन लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। फू 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 फू, ठीक है। अब देखो हम लोग ने क्या पढ़ा, इंडियन ओलंपिक पढ़ा, क्या पढ़ा, इंडियन ओलंपिक पढ़ा फैक्ट। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कब मनाया जाता है, एवरी 2 ईयर मनाया जाता है। रुको यार, इसको मैं ऐसे ऊपर रख देता हूँ तो मैं यहाँ से नीचे टच कर लूंगा ना। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, ओलंपिक, ओलंपिक पढ़े, इंडियन ओलंपिक पढ़े। अब इसमें समझो, इसमें से हम लोग मेन 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 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग बेसिक चीजें सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा आप अपर लेवल हाई करते हैं। देखो क्या होता है, ये एवरी हम लोग क्या 23 जून जैसे मैंने बताया क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हम लोग कब ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना हम लोग ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि द ओलंपिक गेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एवरी 4 ईयर। जैसे मैंने बताया कि ओलंपिक ईयर हम लोग हमेशा 4 वर्ष के बाद मनाते हैं, 4 ईयर्स के बाद मनाते हैं, ठीक है, हर 4 ईयर्स के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री में और एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट बेसिक चीज, हम बेसिक टू एडवांस चलते चले जाएंगे, बेसिक टू एडवांस, ठीक है, ये समझते रहना। तो पहली बार ये कहाँ है, ओलंपिक गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, तो पहली बार कब ऑर्गेनाइज होता है, 1964 में, ठीक है, दिल्ली कॉन्स्टेबल में पूछता है। तो हम बेसिक चीजें हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या पढ़ा, तो वो सब चीजें तुम पर नोट करते हुए चले जाना। देखो हम लोग ने ओलंपिक गेम्स, हम लोग का जो फैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़े कि ओलंपिक्स हम लोग कब मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं, और ये हर 4 साल बाद इसका मतलब हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 4+4 करते जाना। सबसे पहले कब मनाया जाता है, इंडिया, सो द ओलंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एशिया। देखना, एशिया में सबसे पहले कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, 1964। लेकिन सबसे पहले ओलंपिक, जो ओलंपिक कब आया, तो याद रखना कब आया, 1896 में आया, ठीक है, 1896 में आया। कहाँ पे आया, मैंने तुम्हें बताया कहाँ पे आया, ग्रीस में आया था ना, जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक ट्रांसफॉर मतलब कि वो होता है, जो मैंने तो बताया था पहले कहाँ होता था, फ्रांस में। फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करके कहाँ लाया गया, स्विट्जरलैंड में लाया गया। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 23 जून को स्टैब्लिश हुआ था। मैंने तुमको इतना सब कुछ बता दिया था, ठीक है। ओके। ओके। हम्म। तो रुको एक सेकेंड। तो मैंने इतना सब कुछ तुम्हें बताया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है ये। तो चलो, अब देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जैसे मैंने बताया 23 जून को कहाँ पे, लॉसेन में, स्विट्जरलैंड। लेकिन उस टाइम पे कहाँ पे, ये अभी तो प्रेजेंट डे का डाटा है, ठीक है। और ये पूछा था क्वेश्चन एसएससी सीजल 2024 में, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने बताया था कि ये जो चीज है कब हम लोग का लाया गया था, मतलब कि कब लाया गया था, फ्रांस में सबसे पहले लाया गया था, अर्लियर में, अर्लियर टाइम में फ्रांस में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे आया, हमारा लॉसेन स्विट्जरलैंड में। इस समय प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, 2013 में, मतलब इससे में थॉमस पैच थे जो मैंने बताया। लेकिन इसके बाद कौन बने, क्रिस्टी बनी। कौन बनी, क्रिस्टी, जो मैंने तुम्हें लिखवाया अभी पहले, ठीक है।
अब देखो, द ओलंपिक फ्लैग इज मेड अप ऑफ व्हाइट सिल्क एंड कंटेन्स 5 इंटरव्यूड रिंग्स आर, मैंने बताया ये क्वेश्चन भी पूछा था, ये पूछा जाता है कि इसका जो ये जो मटेरियल है किससे बना रहता है, तो व्हाइट सिल्क से बना रहता है, ये भी याद रख लेना, व्हाइट सिल्क से मिल बना रहता है, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। और उसमें 5 ओलंपिक सिंबल्स रहते हैं, 5 ओलंपिक सिंबल रहते हैं। मैंने कलर भी तुम्हें बता दिया था ना, क्या बताया था, ब्लू, येलो, फिर बताया था ग्रीन, फिर बताया था ब्लैक, फिर बताया था रेड, और उसका डिनोटेड भी बता दिया था मैंने, किससे किससे क्या चीज डिनोट होता है, ठीक है। फिर क्या बताया था, द फाइव इंटीग्रेटेड रिंग्स आर अरेंज्ड इन थ्री टू पैटर्न्स ऑन, मतलब थ्री टू पैटर्न समझते हो, पहले एक दो तीन फिर एक दो, ऐसे वाले देखो यहाँ सिंबल में दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, ये चीजें हैं, ये देखो यहाँ पे सिंबल में, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। फिर अब ये कहाँ से लेफ्ट टू राइट करती है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था, लेफ्ट टू राइट हम लोग गिनते हैं, लेफ्ट टू राइट गिनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। एक सेकंड, बैटरी डाउन हो रही है। हम्म, हम्म, ओ, ठीक है, 400 है, ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रुको, और नीचे जाने दो, और पेन लेने दो। ये तो बहुत पतला हो गया, रुको। तो मैंने ये सब चीजें बताई, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, देखो इसमें कितने कलर होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना, पहले वाइट बैकग्राउंड होता है, ये याद रखना, और फॉलोड करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें पहले येलो आता है, फिर ब्लैक आता है, मतलब वो तुम्हें सिस्टमेटिकली नहीं बताया, मैंने तुम्हें सिस्टमेटिकली बताया था, ठीक है। येलो कलर आता है, ब्लैक कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, रेड आता है, इन सेम ऑर्डर, ठीक है। अब सेम ऑर्डर में बात करते हैं, देखो पहले ब्लू आता है, ठीक है, ब्लू क्या करता है, यूरोप को डिनोट करता है। ब्लैक किसको डिनोट करता है, अफ्रीका को। रेड किसे डिनोट करता है, अमेरिका को। नॉर्थ किसको डिनोट करता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को भी डिनोट करता है, ठीक है। येलो किसको डिनोट करता है, येलो को डिनोट करता है, ठीक है। और ग्रीन किसको डिनोट करता है, ओशनिया, मतलब ओशनिया मतलब जो ओशन कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। याद रखना, न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूरज उगता है, सनराइज पहले कहाँ होता है सबसे पहले, तो याद रखना सबसे पहले न्यूजीलैंड में सनराइज होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जनरल स्ट्रेटेजी की है, ठीक है। ये सब चीजें तुम याद कर लेना, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें बताया, अब याद रखना। अब तुम्हें नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ओलंपिक फ्लैग कब क्रिएटेड किया गया था, 1939, 1913, ये याद कर लेना। 1913 में सबसे पहले फ्लैग क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था, ठीक है। और मैंने बताया इसको दो लोग बनाते हैं, तो पहला बनाते हैं पियरे डी कॉर्बिडिन बनाता है, और दूसरा कौन, डेमेट्रियस बनाता है। जो डेमेट्रियस रहते हैं, मैंने क्या बताया, डेमेट्रियस जो रहते हैं पहले हमारे क्या बनते हैं, फर्स्ट हमारे क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। और सेकंड कौन बनते हैं, तो ये पायरे बनते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने और क्या बोला, कंटेन द कलर ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड येलो ग्रीन, एसएससी एमटीएस ने पूछा था, विच आर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल फ्लैग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट वाज प्रेजेंटेड इन, आप ये ध्यान दो, 1939 में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। पर कब इसको लॉन्च किया जाता है, 1914 में लॉन्च किया जाता है। और होस्टेड सबसे पहले कहाँ किया जाता है, अंतरप, अंतरप गेम्स में होते हैं, ठीक है, कहाँ पे, अंतरप गेम्स में सबसे पहले इसको लाया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें थी जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें थी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब देखो, अब पढ़ते हैं इंडियन ओलंपिक मेडल के बारे में, कुछ इसके थोड़े से मतलब कैसे था, मतलब किस टाइप का होता है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज होता है, ठीक है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज होता है। तो चलो उसको कोई याद रखना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो, इंडियन ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस हमारा, फर्स्ट प्लेस जिसको मिलता है उसको तो गोल्ड मेडल मिलता है। पर बोला जाता है जो गोल्ड मेडल होता है वो हमारा कितना, 92.5% किससे बना होता है, सिल्वर से बना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे कि सेकंड प्लेस कौन पाता है, सेकंड प्लेस जो आता है उसको सिल्वर मेडल उसको दिया जाता है, ये भी सेम कितने से, 92.5% सिल्वर की प्योरिटी से बना होता है। नेक्स्ट चीज हमें बोलता है कि थर्ड प्लेस हमारा जो आता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्रॉन्ज जो होता है वो 97% किससे बना होता है, कॉपर से। और 0.5% किससे बना होता है, टिन से बना होता है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। और कभी कभार वो 2.5% जिंक में, तो ये चीज नहीं पूछता, ये इतना नहीं पूछता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था जो गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड याद रखना, गोल्ड से नहीं बना होता, वो सिल्वर से। उसमें कितना, सिल्वर 92.5% होता है, और उसमें कोटिंग कर दी जाती है गोल्ड के ऊपर से, ठीक है, जो बाकी का बचा होता है। ये सब चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, ये चीज हो गई। अब पढ़ते हैं ओलंपिक, जो ओलंपिक में जितने भी पहले देखो, इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है कि ओलंपिक जो होता है समर ओलंपिक्स में, वो तुम्हें याद करना है, ठीक है।
तो मैंने तुम्हें बताया सिटी एंड कंट्री में, पहले बताया मैंने अथीना ग्रीस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है देखो एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएसएल में और एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है कि सबसे पहले ओलंपिक कहाँ आयोजन किया गया। तो ये मैंने तो बताया ना, एथेनीस। कहाँ पे है ये? ग्रीस में है। कहाँ पे है? ग्रीस में है। सबसे पहले इसको लाया जाता है। और पेरिस में फिर क्या आता है? सेकंड नंबर पे पेरिस में लाया जाता है। कहाँ? पेरिस फ्रांस में कब लाया जाता है? 1900 में। देखो 1896, अब तुम याद करना शुरू कर दो। 1896 में हम इसको लाते हैं, और फिर 1900 में इसको, 1900 में 4 साल जोड़ दो तब। और ये सेकंड होता है, और इसी सेकंड में क्या होता है? वुमेन का पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हें ये भी बताया था, ये भी चीजें आगे आएंगी, ठीक है। ओके। तो देखो, अब फिर क्या आता है? लंदन यूके में आता है। फिर क्या होता है? 4 साल बाद लंदन यूके में आता है। क्या होता है? फोर्थ इंक्लूड इन फील्ड हॉकी फर्स्ट टाइम। हम लोग ने पहली बार इसमें फील्ड हॉकी में 1908 में क्या किया? इंक्लूड किया गया हमारा हॉकी। हमारा हॉकी, जो हमारा हॉकी वाला गेम है, कब से इसमें ओलंपिक्स में कब इंक्लूड कर दिया गया? ठीक है, क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। तो इसको भी तुम याद कर लेना, और ये क्वेश्चन स्टेनो में पूछा गया है, ठीक है। इस समय जो हमारा हॉकी था वो इसमें प्रिविलेज दे दिया गया, किसमें? फोर्थ में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको याद कर लेंगे। ओके 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 ओके। ठीक है। ये ब्राउन कलर भी है, और ये वाला मस्त कलर है, ठीक है। तो अब क्या होता है? हमारा पहला 1996 में आता है, ठीक है। दूसरा कब आता है? दूसरा 1900 में आता है। तीसरा क्या आता है? 1908 में आता है। तो तुम्हें पहला वाला याद करना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वाला कब होता है? पेरिस फ्रांस में होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेरिस फ्रांस, मैंने बताया, वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है। फिर तीसरा क्या होता है? लंदन यूके में होता है। इस समय हमारा जो हॉकी वाला गेम था उसमें इसमें इसको प्रिविलेज दे दी जाती है कि हाँ तुम भी ये तुम्हारा जो गेम है ये तुम ला सकते हो, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा, हो गया। अब हमारा तीसरा हो गया, चौथा। मैंने तो ये सब चीजें तुम्हें साफ बताया। अब देखो, 1900 से 1908 जो रहता है, हम लोग कब अपना पार्टिसिपेशन करते हैं? 1928 में करते हैं ना, 1928 में करते हैं। लेकिन 1896 तक तो हम लोग गए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1916 से और हमारा 1920 से क्या छिड़ा था? जंग छिड़ा था। और 1939 से और 2945 से हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ा था। तो इसमें इतने हम लोग नहीं जाते, हम लोग 1928 वाले में जाते हैं खेलने, ठीक है। इतना तुम याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हमारा जो हमारा देश कब आजाद होता है? 1947 में आजाद होता है ना। अब तो देखो 1948 में हम लोग खेलने जाते हैं। कहाँ खेलने जाते हैं? लंदन में खेलने जाते हैं 1948 में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हम लोग, ये जो हमारा ये वाला किस एडिशन में? 14th एडिशन में। हम लोग 14th एडिशन में क्या होता है? हम लोग जाते हैं कहाँ? लंदन में खेलने, अपने इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, हमारा जो इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया विंस इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द सेम ऑफ द हॉकी, कब? 1948 में जीतती है। लेकिन तुम पढ़े होगे 1928 में जीतती, तो उस समय हम लोग आजाद नहीं थे, इंडिया जीतती है। लेकिन उस समय हम लोग, उस समय एल्गो इंडियंस के नाम से जानते हैं। लेकिन वो हमें जिताया कौन था? हमें कौन जिताया था? एक विदेशी तो ही जिताया था, जिसने 26 मेडल जीता था। जिसमें से 12 मेडल क्या था? 12 मेडल क्या था हमारा? वो था ध्रुवचर्म में जिताए थे, मतलब जिनके नाम पे, जिसका नाम बाद में वेवियर बन गया था, ठीक है। ये सब चीजें थी, ठीक है। नाक में बहुत खुजली होती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। इतना तुम्हें तो समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर 14th में हमारा क्या था? देश आजाद हो, तो हम लोग पहली बार कब? 14th एडिशन में 1948 में खेलने जाते हैं। कहाँ? लंदन यूके में। और पहली बार हम अपना ओलंपिक गोल्ड भी जीतते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कांस्टेबल में भी पूछा गया, दिल्ली में भी पूछा गया, पुलिस में भी पूछा गया, और सीजीएल में भी ये ऐसा क्वेश्चन हमारा पूछा गया, ठीक है। और ये तो मस्त फैक्ट भी था, क्योंकि तुम्हें ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैंने तो और याद करना, फिर क्या होता है? 14 के बाद हम लोग सीधा 17 एडिशन में पहुंचेंगे, 48 से सीधा 60 तक, क्योंकि उतना तो मैंने तुम्हें उस टाइम लाइन बता ही दिया। तो उस टाइम लाइन क्या क्या हम लोग का होता है तो समझो। फिर हम लोग रोम इटली में होता है 1960 में 17वां ऑडिशन होता है। तो उसमें क्या होता है? इसमें हम लोग ओलंपिक नहीं जीतते, मैंने बताया था ना, वो वाला टाइम लाइन याद कर लेना। जब हम लोग कंसिस्टेंटली तो हम लोग जीतते रहते ना, ब्रॉन्ज गोल्ड कुछ तो जीते। लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ था रोम इटली में, कि हम एक भी मेडल नहीं जीते। तो ये पूछा जाता है। तो ये एसएससी सीजल प्री में पूछा था, ऐसा कौन सा एडिशन था कि देश आजाद होने के बाद का, कि जब हमने एक भी मेडल नहीं जीता। तो क्या था? वो रोम इटली था। उस टाइम हमने एक भी मेडल नहीं जीता था, ठीक है। उसके बाद हमारा 27वां एडिशन होता है। फिर देखो 1960 में चार जोड़ो, चार जोड़ते जोड़ते 2000 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 2000 एरा, 2000 जब लगा हमारा, अब तो एरा शुरू हो गया था। यहाँ से तुम रिलीज कर लेते हो। तो पूछता है 27वां क्यों? हाँ पूछता है क्योंकि ये 2000, 2000 ईयर था ना, 2000 ईयर था। तो ये तो मतलब समझो अब नया 2020 में 2000 मतलब कि हमारे सेंचुरी में चल रहा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएफएफ में, कि 2000 एडिशन में कौन सा एडिशन था? 27वां। कहाँ मनाया गया था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। उसके बाद 4 साल बाद हम लोग फिर से आते हैं दोबारा, कहाँ? एथीन्स ग्रीस में। ये सब तुम्हें याद नहीं करना है। अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज और बताया था ना, कि बीजिंग और जो चाइना रहता है, पहला ऐसा कंट्री, पहला ऐसा सिटी रहता है जो दोनों होस्ट करता है, समर भी होस्ट करता है, ओलंपिक्स भी होस्ट करता है। कब? 2028 में, 29वें एडिशन में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें पूछी दी जाती है, देखो पूछा भी है, ठीक है। उसके बाद 2012 में फिर कहाँ हम लोग होस्ट करते हैं? लंदन यूके में होस्ट करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। ओके। तो समझ गए क्वेश्चन कैसे बनते हैं तुम्हें?
चलो अब चलो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, लास्ट चीज पढ़ते हैं। अब देखो, फिर 2016 में दो, सॉरी, चल रहा है और पेन हमको चूज करना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग हमारा तो 31वां एडिशन, 31वां एडिशन मतलब 31वीं बार हमारा मनाया जाता है। एडिशन मतलब बनाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना, बेसिक चीजें होती हैं, मनाया जाता है, ठीक है। 31st एडिशन किसका? ओलंपिक का। कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना, रियो जेनेरियो में मनाया जाता है, ठीक है, रियो जेनेरियो में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 31st इंक्लूडेड गोल्फ हम लोग करते हैं मोर देन 100 ईयर बाद, मतलब 100 साल बाद हम लोग पहली बार 31 गोल करते हैं। हॉकी में जो गोल होता है ना, हम लोग 31 गोल करते हैं टोटल मिला के, ठीक है, तो उसका 100 साल बाद करते हैं। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता था। वेन 31st इंक्लूडेड गोल, मतलब गोल फॉर एग्जीक्यूटेड आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, दैट वाज द 216 व्हेन इट इज हेल्ड ऑन रियो जेनरियो, एंड विच एडिशन? 31st एडिशन, ठीक है, ये भी पूछता है। फिर 2020 में हम लोग 34 एडिशन ही, तो नॉर्मल तुम्हें जीके के क्वेश्चन ऐसे से पूछ लेते थे, मतलब ऐसे नॉर्मल जब जीके तुम लगाते लगोगे। कहाँ मनाया गया था? टोक्यो मनाया गया था, ठीक है। फिर 33rd मनाया कहाँ गया था? फ्रांस मनाया गया, मैंने बताया था फ्रांस में मनाया जाएगा ना। 2024 इस बार, मतलब 2 साल पहले कहाँ मनाया गया? फ्रांस मनाया गया था, तो ये क्वेश्चन फेमस है। तो ये याद कर लेना। लॉस एंजलिस में अब 2028वां एडिशन कब मनाया जाएगा? लॉस एंजलिस में 2032 कब मनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो तुम्हें याद करनी थी, ठीक है। चलो, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ चीजें तुम सीख लो, उसके बाद हम लोग ओलंपिक काउंसिल एसोसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम वुमेन्स पार्टिसिपेटेड कब की थी? सेकंड गेम कहाँ हुआ था? याद रखना, पेरिस में हुआ था। अभी मैंने बताया ना, पेरिस में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? पेरिस में सेकंड गेम होता है, ठीक है। कब होता है? 1896 में पहली बार तो होता है। तो 1896 प्लस 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा, ठीक है। तो 1900 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कांस्टेबल के एग्जाम में, एसएससी कांस्टेबल पुलिस में, ठीक है। ये याद कर लेना। फिर क्या होता है, माइकल फिलिप्स जो रहते हैं, माइकल, अब ये जानते हो, माइकल फिलिप्स जो रहते हैं इनको शार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन शार्क बोला जाता है, गोल्डन शार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन शार्क बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन शार्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ही बार ये बहुत नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीतते हैं, बहुत नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीतते हैं, इसलिए इनको माइकल फिलिप्स। और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेगा कि माइकल फिलिप्स जो थे किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ऐसे भी तो क्वेश्चन बनते हैं। तो दिख रहा है, माइकल फिलिप्स किस गेम से एसोसिएटेड है? तो याद रखना, ये ओलंपिक गेम से एसोसिएटेड थे। किसमें? ओलंपिक गेम से एसोसिएटेड थे किसमें? स्विमिंग में, ठीक है, स्विमिंग में, ठीक है। इन्होंने स्विमिंग में क्या किया था? 8 बार गोल्ड मेडल जीता था। क्या? 8 बार गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ठीक है, 8 बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। अभी तक इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? सॉरी, इन्होंने अभी तक कितने 23 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से 3 सिल्वर हैं, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। ओलंपिक्स गेम में टोटल, ये एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ तक ओलंपिक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओलंपिक एशिया। चलो ये सब चीजें तो चीजें ठीक हैं। चलो इससे पहले मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता देता हूँ। देखो, बेसिक्स मैं पढ़ाऊँ, उसके बाद एडवांस लेवल पे ये चीजें हम लोग सीखने जाएंगे कि एडवांस पे क्वेश्चन आखिर बनते कैसे हैं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। देखो, इतना चीजें हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग शेयर करते हैं अपना, ओपन बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है? हम्म, हम्म, दिख रहा है? अबे अभी भी तुम लोग उसी बैठ के, और रुको एक सेकंड, मुझे रुको रहने दो, ठीक है। ये रहा ओपन बोर्ड, ओके, ये रहा, सॉरी 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 सॉरी। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा, तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड करने दो, रुको मुझे लेआउट में देखने दो, दिख रहे हो कि नहीं तुम दोनों? हाँ ठीक है, तो पेन लेने दो। अब हम लोग ने अपना ओलंपिक पूरा समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। हमने ओलंपिक जितना समझना था समझ लिया। इतने से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा भाई, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इससे ज्यादा अगर बनेगा भी तो तुम क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और वो क्वेश्चन मुझे भेज दोगे तो मैं आगे आगे चल के ऐड कर लूंगा, उसको दूसरों को बता दूंगा, ठीक है। ओलंपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ओलंपिक के बारे में। अब चलते हैं, एक चीज होता है सेकंड इंडिविजुअल मेडल होता है, चलो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या मैंने बताया? सेकंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेडल के बारे में। इसके बारे में हमें क्या समझना है, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अभिनव बिंद्रा जो होते हैं, एक अभिनव बिंद्रा होते हैं, अभिनव बिंद्रा। तो ये क्या करते हैं, अभिनव बिंद्रा जाते हैं बीजिंग में ओलंपिक खेलने का। बीजिंग में ओलंपिक खेलने जाते हैं, कहाँ पे? बीजिंग में ओलंपिक खेलने जाते हैं। क्या? ओलंपिक खेलने जाते हैं कब? 2008 में। तो ये क्या करते हैं 2008 में? क्या खेलते हैं? 10 मीटर का
एआर राइफल खेलते हैं, ठीक है, एआर राइफल की शूटिंग का गेम खेलते हैं, ठीक है, इतना तो समझ आया। कौन है अभिनव बिंदर, या तो बीजिंग में, ये ओलंपिक में गेम खेलने जाते हैं 10 मीटर एयर राइफल का। तो ये चीज, जो दो इंडिविजुअल मेडल्स मैं तुम्हें बताया था जो अकेले दम पे जीता गया था, ठीक है। एक कौन हो गया, अभिनव अभिनव बिंद्रा हो गए, दूसरे कौन हो गए, एक तुम्हें याद होगा नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा है, तो ये दोनों आदमी जो अकेले ही मेडल जीत के लाए थे, तो फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो ये थे नीरज चोपड़ा। इसलिए हम लोग के बारे में पढ़ते हैं, पहले इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ जीता था, ओलंपिक्स में जीता था, ओलंपिक्स में जीता था। किस में जीता था, ट्रैक एंड फील्ड में जीता था, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड। तुम सोचो कि पहला गोल्ड मेडल ये जीता, नहीं भाई, गोल्ड मेडल बहुत सारे होते हैं, हर एक गेम होता है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड जो था एक एसोसिएटेड गेम है ना, तो इसमें जीते थे पहला इंडिया जो था, ये जीतते हैं। तो उन्होंने कुछ एक रिकॉर्ड बनाया था, कितने का रिकॉर्ड बनाया था, तो 87.58 मीटर का सबसे दूर फेंकने का रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। और इसीलिए और इन्हीं की वजह से हम लोग याद रखना, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग, जैवलिन थ्रो भी डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जैवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं, ठीक है। इतना बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। उसमें सब चीजें नहीं दी है बुक में, तुम्हें लगता है उसमें मैं पढ़ के तुम्हें बताना, ऐसा नहीं है, तब मैंने अपने से पढ़ के बताया, ठीक है। ये था सेकंड इंडिविजुअल, दो आदमी थे जो अलग अलग अपने दम पे जीते जिताए थे। अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने बीजिंग में 2008 में ओलंपिक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। नीरज चोपड़ा तो ये पहले ऐसा इंडियन थे, तो मैं इनके बारे में बताया कितना रिकॉर्ड बनाया था, 87.85 ओलंपिक का अवार्ड बनाया था, ठीक है। अब 2024 ओलंपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं ना, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, इंडियन 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 ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक ओशिएशन, ठीक है। अब तुम्हें इस समय समझाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अब तुम्हें मैं बहुत बेसिक सी चीजें बताता हूँ। तो इसके पहले तो प्रेसिडेंट कौन है, पहले ये याद कर लें। इसकी है यूएस यूएस पूछा है कि यूटी पूछा है, मुझे याद करने दो कौन है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने खुद पढ़ के आया ना, पीटी उषा है, ठीक है, जो पीटी उषा है, ठीक है। और ये पहली पहली महिला अध्यक्ष भी है, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है किसकी, इंडियन ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। और ये ये कहाँ पर है, याद रखना, ये दिल्ली में है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, अभी है। और अब सुनो, और इसमें क्या तुम्हें सुनना है, ठीक है। मनु भाकर के बारे में हम लोग सुबह सुबह अभी वो सारे लेक्चर में पढ़े थे ना, तो बोला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम इससे रिलेट करते चले जाओगे, ठीक है, तभी तुम्हारा रिवाइज भी होता जाएगा। तो बोले वीडियो पहले देख के आओ, फिर अलग लगाना, ठीक है। तो चलो, अब क्या होता है आप समझो हम लोग, अब ये कब, इसका निर्माण कब होता है, इसका निर्माण कब होता है, 1928 में इसका क्या होता है, एस्टिमेट हो जाता है, मतलब बनता है, एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड मतलब समझते हो, इसका निर्माण होता है कब, 1928 में होता है, ठीक है। तो इसके पहले प्रेसिडेंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, इसके याद रखना कौन है, कौन है, डोरा, एक सेकंड, डोरा बाजी टाटा इसके प्रेसिडेंट है, कब है, 1927 में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है, तो सेकंड प्रेसिडेंट इसके कौन थे, ये भी याद रखना, तो कौन थे, महाराजा महाराजा भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह अभी याद किए थे ना, भूपेंद्र सिंह याद करो, भूपेंद्र सिंह। उस वाले अगर मेडल वाले अवार्ड में जाओगे तो भूपेंद्र सिंह के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, तो वो भी याद कर लेना, 1928 में, ठीक है। भूपेंद्र सिंह के बारे में, ठीक है, भूपेंद्र सिंह जो मैंने अवार्ड ट्रॉफी बनाई थी किसमें, गेम्स में, गोल्डन गेम्स या गेम्स गेम्स मतलब गेम्स टेक्नोलॉजी गेम्स पढ़ाया था, जिसमें तुम्हें याद कराया था कि उसमें सर्विसेज ने पहला में जीता था, दूसरा महाराष्ट्र जीता था, तीसरा कौन जीता था, हमारा आर्मी चीफ जीते थे, तो 3 मेडल। तो अगर तुम जाओगे इस वीडियो में तब पता चलेगा मेजर भूपेंद्र सिंह ट्रॉफी कौन सी होती है, तो इन्हीं के नाम पे एक ट्रॉफी मनाई जाती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये लोग खेलते हैं, तो वो लोग पहला फर्स्ट पोजीशन लाते हैं गेम्स में, ठीक है, और 30th एडिशन था कुछ, तो उस वाले वीडियो में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। ऐसे पहले मैंने वो वीडियो क्यों पढ़ाया था, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये थे 1928 में, ये कब बनते 1927 में, ये कब बनते 1928 में। प्रेजेंट डे पे कौन है, हमारी पीटी उषा, और ये पहली ओलंपिक महिला भी थी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब कहते हैं क्रिकेट टू बी इंक्लूडेड इन ओलंपिक 2028 टू बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस, क्रिकेट भी ओलंपिक्स में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 2028 में जोड़ा जाएगा, कब। तो बोला जाता है कि जो क्रिकेट है टू बी इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स
बहुत अच्छी वाली बात है ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगी, पर याद कर लो 2028 में। और कहाँ हेल्ड होगा? लॉस एंजेलस में होगा, ठीक है, लॉस एंजेलस में होगा, ठीक है। ओके। अब मैंने तुम्हें एक बताया था माइकल फिलिप्स के बारे में, तुम्हें याद है कि नहीं? माइकल फिलिप्स के बारे में, माइकल फिलिप्स के बारे में, उसमें जो थे 28 मेडल जीतते हैं, उसमें 23 मेडल जीतते हैं, वो भी याद रखे रहना, ठीक है। मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपिशियन है वो, ठीक है। अदर स्पोर्ट जो इंक्लूड होगा इसमें 2028 में, तो ये भी याद कर लो, ओलंपिक में याद कर लो अगर तुम्हें याद करना है। तो फुटबॉल ऐड होगा, ठीक है, फुटबॉल ऐड होगा, स्क्वाश ऐड होगा, स्क्वाश अवार्ड भी मैंने तो बताया था, ठीक है। बेसबॉल ऐड होगा, बेसबॉल ऐड होगा, सॉफ्ट बॉल होगा, ठीक है। और क्या होगा? और लैक्रोस ऐड होगा। चलो कुछ चीजें ऐसी भी मैं बताता हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हुआ था, तो याद रखना। पहली, मानू भाकर के बारे में जानते हो? थोड़ा सा मानू भाकर के बारे में जान लो, जो शूटिंग से रिलेटेड थी, जिनको अभी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो वो भी मैंने तुम्हें बताया था, तो भी जाके पढ़ो तुम साली में। ठीक है, थी पहली वुमेन थी जो विन करती है ओलंपिक में शूटिंग मेडल में, तो पहली याद तो याद करना, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने शूटिंग में मेडल लाया था। क्या लाया था? मेडल लाया था। कहाँ लाया था? किस में लाया था? ओलंपिक में लाया था। किस चीज में ओलंपिक में लाया था? तो याद रखना किस चीज में लाया था, शूटिंग में लाया था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। सी आल्सो वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मल्टीपल मेडल्स इन सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स आफ्टर सी क्लिंच्ड अ मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज विद सरबजोत सिंह। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मल्टीपल मेडल, बहुत मल्टीपल मेडल जीती थी, मल्टीपल मेडल सिंगल हैंडली जीती थी। कैसे? सिंगल हैंडली जीती थी। और कभी कभी पूछता है ये, कभी एक बार जानते हो एक बार क्या होता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में ये क्या बनती है, डुओ में गेम खेलती है। डुओ मतलब समझते हो? डबल मेंस, डबल वुमेन, डबल मिक्स्ड, मतलब डबल मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल खेलती है। किसके साथ खेलती है तो पूछा जाता है, तो किसका? सरबजोत सिंह। इनको भी अवार्ड मिला था, तुम्हें याद होगा, तो 2024 में जब पैरा ये ओलंपिक्स होता है, तो उसमें तो मैंने वो भी तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है। तो सरबजीत के साथ ये क्या करती है, 10 मीटर एयर राइफल खेलती। कौन? मानू भाकर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मानू भाकर किस गेम से एसोसिएटेड, तो याद रखना किससे एसोसिएटेड है, शूटिंग से एसोसिएटेड है। और ये पहली महिला है जो ये जीतती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके बारे में एडवांस लेवल पे हम लोग कुछ अपने बुक की मदद से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बिट 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 मैं आ गया। तो चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है, देखो। और अब तो वो इंटरनेशनल था, तो एशिया का भी एक ओलंपिक काउंसिल बनता है, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल बनता है। रुको मैं एक सेकंड, ओके एक सेकंड, मेरे को पहले देने दो, ठीक है। तो याद रखना, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहाँ पे है? याद रखना कहाँ पे है, कुवैत में है। कहाँ पे है? कुवैत। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रणधीर सिंह है। कौन है? रणधीर सिंह है, ठीक है। एक तो हम लोग इंटरनेशनल वाला पढ़े, इंटरनेशनल में कौन है? क्रिस्टी है। उस समय उससे पहले कौन थे? थॉमस थे। और पहले कौन थे ये भी मैंने बताया था, डेमेस्टियर था। दूसरा कौन था? पीवर था, ठीक है। डेमेस्टियर 1927 में बनता है, और ये बनता है 1928 में बनता है। और मैंने क्या बताया कि फ्लैग कब बनता है? 1913 में बनता है। किसने बनाया था? पियर ने बनाया था, ठीक है, ये भी मैंने बताया। कब वो लागू होता है? तो 1914 में लागू होता है। और 1856 में पहला कहाँ पे होता है ओलंपिक? याद रखना कहाँ होता है, अब ग्रीस में होता है। दूसरा कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। फ्रांस में जब होता है तो उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती। तो इंडिया कौन से में था? तो वो 1960 में, 17th में जो होता है लंदन में होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जीरो मेडल लाता है और इंडिया लाता है। तो ये भी तुम चीजें याद रखना, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे लिखा है 17, हाँ 17th ओलंपिक गोल्ड में क्या लाता है इंडिया ने जीता। कब है? 1960 यहाँ लिखा है बगल में, अगर तुम ध्यान से देखोगे। मैं देख नहीं, रुको मैं इसको हटाता हूँ। हाँ 1960 ही लिखा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक सेकंड, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूँ और पेन ले लूँ। ठीक है। तो अब क्या बनता है, तो हम लोग इंटरनेशनल वाला समझ गए। एशिया में भी क्या बनता है? ओलंपिक का एसोसिएशन बनता है, ओलंपिक का एसोसिएशन बनता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका फाउंडेशन कब होता है? तो 16 नवंबर 1982, 4 साल पहले। किसके? 1856 में हमारा शुरू होता है ना ओलंपिक खेलना, लेकिन कब बनता है? 1982 में बनता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में। इसके चेयरमैन कौन है? रणधीर सिंह है। और उसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। कितने कमेटी है? 45 नेशनल एंड कमेटी है। मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी, चाइना के कंपनी, चाइना की एसोसिएट ओलंपिक कंपनी, सब इसमें जुड़ी है। किसमें? एशिया में। जो तो टोटल कितने जुड़ी है? 45 जुड़ी है, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन, हम लोग तो बेसिक चीजें पढ़ ली है, ठीक है। बेसिक चीजें हम लोग ने पढ़ लिया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। एडवांस चीजें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
देखो भाई, ये बुक मैंने ली है कहीं से, मतलब कि मैं वहां पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे इतना लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक चीजें मैं अपनी तरफ से पढ़ा दी हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें एडवांस लेवल पे थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बता देना, बहुत मस्त बुक है, ठीक है। मैं तुम्हें इसका लिंक बता दूंगा, तुम्हें इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, पैसा दे देना मुझे। तो देखा, एक ओलंपिक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, फाउंड ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पे है? कुवैत में, रणधीर सिंह इसके चेयरमैन है। टोटल 42 45 नेशनल कम ओलंपिक ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब होता है? 1927। इस समय कौन रहते हैं? तो याद होगा, डारोब टाटा जी हमारे क्या रहते हैं, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इसके, ठीक है। दूसरा कौन बनता है? भूपेंद्र सिंह बनते हैं, याद है ना, भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह जो थे, जिनकी वजह से ट्रॉफी बनती है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई, तो ठीक है। इंडिया फर्स्ट एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश इन 1927। तो कब बनती? ये देखो, ये कांस्टेबल में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज सर डरोप टाटा, ठीक है। और हमारे करंट के कौन है? पीटी उषा। और मैंने बताया था पीटी उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी है। वुमेन प्रेसिडेंट है किसकी? आईओए की, इंटरनेशनल सॉरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, हाँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। तो सी यूसी इज आल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सीजल में पूछा है और एसएससी में भी पूछा है, ठीक है। द फुल फॉर्म आईओए भी पूछ लेता है कभी कभी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब इसका निर्माण हुआ? था 1927 में, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इंडियन वन इट्स फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन 1928। कौन लाता है? एम्स्टर्डम लाता है। एम्स्टर्डम क्या? एम्स्टर्डम टोटल 26 मेडल जीतता है ना, ये भी याद रख लेना, 26 मेडल जीतता है। ये सब भी मैंने बता दिया। एम्स्टर्डम ने पहली बार देश के लिए अचार लाया था। कब लाया था? इसमें हॉकी में लाया था, ठीक है, हॉकी में लाया था, ये भी याद रखना, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ गया है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग ने बेसिक चीज सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पर एडवांस के लिए क्लियर हो जाओ। चलो 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 चलो, नेक्स्ट चीज हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वेयर इज माई जूमिंग बटन? तो जूमिंग, सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, जूमिंग। और जूम कर दूं क्या? नहीं, चलो इतना बहुत है। तो मैं तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या होता है कि जो हेलेंस्की रहता है, हेलेंस्की जो होता है 1952 में ओलंपिक गेम्स में पहली बार इंडिविजुअल मेडल कौन करता है? तो ये तो हमारा ये तो कौन? हेलेंस्की था। लेकिन हमने बताया ना, टू इंडिविजुअल जो मेडल कौन लाता है? कौन था? अभिनव लाता है। और कौन लाता है इस समय? अभिनव लाता है। और एक कौन लाता है? नीरज चोपड़ा लाते हैं। ये भी चीज याद रखना। लेकिन उस समय कौन लाता है, वो भी याद कर लो। तो हेलेंस्की जो रहता है 1952 में ओलंपिक गेम्स खेलता है इंडिया के लिए, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल कौन करता है? बाई कशबा दादा साहेब के द्वारा, ठीक है। कब? जाधव, मतलब क्या मेडल मतलब अकेले ही कौन सा मेडल कौन करता है? ब्रॉन्ज मेडल कौन करता है? कौन? हेलेंस्की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना, हेलेंस्की पहली बार इंडिविजुअली अकेले अकेले ओलंपिक्स गेम में मेडल लाता है। कौन सा मेडल लाता है? ब्रॉन्ज मेडल लाता है। क्या लाता है? ब्रॉन्ज मेडल लाता है, ठीक है। ये चीजें होगी, ठीक है। इंडियन हॉकी मेंस टीम वन गोल्ड मेडल एट मॉस्को 1980। ये भी मैंने तो बता चुका है, जब मैंने तुम्हें पॉइंट्स में टाइम लाइन बताया था ना, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि 1980 में जो इंडिया जाती है, इंडिया की हॉकी टीम का फॉर्मेशन, तो 7 मिल के वो लोग जाते हैं कहाँ? मॉस्को में। तो पहली बार वहां पे जाके गोल्ड मेडल लाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से? देखो, दिल्ली कांस्टेबल में पूछा गया और एसएससी सीजल में पूछा गया। तो याद रखना, मैंने इसमें टाइम लाइन में मैंने तो बताया था कि 1980 में क्या होता है, इंडियन टीम जाती है, इंडियन टीम पूरी जाती है किसकी? हॉकी की। तो वहां पे क्या होता है? देश आजाद हो जाता है। तो देश आजाद होने के बाद वहां जाती है और वहां पे क्या करती है? वन कर लेती क्या? गोल्ड मेडल। कौन? ये। और हेलेंस्की वाला याद होगा, हेलेंस्की जो था पहला था, जाती है वहां पे इन हेलेंस्की 1952। और इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअली मेडल, याद है ना, हेलेंस्की एक जगह थी, याद है कि नहीं? हेलेंस्की जहाँ जाती है वहां पे जाके इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीतती है, किसके द्वारा? कहा साहब दादा दादा साहब जाधव के द्वारा, याद है कि नहीं? तुम्हें मैं टाइम लाइन दिखाऊं? और चलो, टाइम लाइन नहीं चेंज होगी, करो। तो ये हो गया, ठीक है, ये मैंने तो बताया। ओके, ये हो गया, इंडियन हॉकी हो गया। अब चलो नेक्स्ट चीज क्या पढ़ते हैं, याद करो, ठीक है। जो लेंडर पेज रहते हैं, वन करते हैं, जो एक लेंडर पेज रहते हैं, तो इनका भी याद कर लेना। जो लेंडर पेज रहते हैं, ये क्या करते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। तो मैन सिंगल टेनिस जो वहां पे होता है, तो ये जीतते हैं, ठीक है। 1996 ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडियन एशियन टेनिस प्लेयर टू विन दिस गोल्ड मेडल। मतलब अब समझो, अब सब कुछ तो नया नया हो रहा है, समझ लो, नया नया हो रहा है। तो टेनिस जब उस समय पहली बार हुआ, तो ये गए टेनिस में, तो पहले आदमी तो जो कहते हैं मतलब इस समय अभी, तो टेनिस उसमें तो पहली पहली बार हुआ था। अगर वो टेनिस में कोई नहीं जीता, अगर मैं जीतता तो मेरा नाम लिया जाता। तो उस समय टेनिस में कौन था, कौन गया खेलने? लेंडर लेंडर पाएस गए खेलने। और वो क्या करते हैं? पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, किसमें?
टेनिस में जीतते हैं, ठीक है, सिंगल टेनिस में, सिंगल टेनिस में जीतते हैं, इसलिए हम लोग याद करते हैं। तो याद रखना, लेंडर पाइस कॉपी में याद करके नोट डाल के याद रखना, लेंडर पाइस उस समय पहली बार ऐसे, अगर किसी भी गेम में जाओ देखो, जेवलिन थ्रो में भी नीरज चोपड़ा आया, अब जाके हम लोग उस साल से कभी जीते नहीं, तो इस बार गए जीतने, तो इस बार इसलिए हुआ है सब चीजें। तुम्हें इतना कॉमन सेंस होगा, तुम्हें कैसे मैं चीज क्या समझाना सकता हूँ, ठीक है। तो लेंडर पाइस याद रख लेना, ठीक है। ये कब एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, ठीक है। वेट लिफ्टर कर्नम मालेश्वरी जो होते हैं, पहली बार वेट लिफ्ट, जो वेट लिफ्टिंग की बात होती है, ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं 54 केजी में, तो ये कहते हैं फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल एट 200 सिडनी ओलंपिक्स में। 2000 में, जब से 2000 में क्या बोलना चाहते हैं देखो, 2000 में जब क्या था, 2000 में पूछा गया ना 2000 में कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये भी याद रख लेना, कहाँ आयोजित होता है, सिडनी में आयोजित होता है, सिडनी में आयोजित होता है। ये क्वेश्चन पूछा था ना उसमें एग्जाम में, सीएफपीएफ में मैंने बताया था, तो इन 200 में, क्योंकि नया एरा शुरू होता है इस वजह से। तो 2000 में क्या होता है कि जो होती है कर्नम मलेश्वरी, कर्नम मलेश्वरी, तो मलेश्वरी क्या होती हैं, ये जाती हैं और वहां पे क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं। अब तो नया आ जाता है, तो पहली ऐसी वुमेन थी जो कि वेट लिफ्टिंग में जाती है 54 केजी की कैटेगरी में और जीतती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था एसएससी सीजीएल में, तो याद रखना। तो उसमें 2000, वैसे भी 2000 वाला वर्ष हमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें नया नया एज शुरू होता है, 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, तो राजवर्धन सिंह जो राठौर रहते हैं वो सिल्वर मेडल लाते हैं मेंस डबल ट्रैप शूटिंग एथलीट्स में, तो ये भी याद रखना, एसीआईओ में आया है, एसीआईओ में आया है, मतलब कि जो आईबी वाला एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये पूछा गया था। तो राजवर्धन सिंह जो राठौर थे, उन्होंने पहली बार सिल्वर मेडल लाया था, ठीक है, मेंस डबल ट्रैप में, ठीक है, याद रख लेना। फिर ये सब उतनी जरूरी नहीं। फिर 29 ओलंपिक गेम्स होता है बीजिंग में 2008 में, जहाँ पे इंडिया 3 मेडल लाती है, 1 गोल्ड लाती है प्लस 2 ब्रॉन्ज मेडल लाती है, तो ये भी चीज याद कर लेना। जब 29वीं बार बीजिंग में जब होता है ना, बीजिंग में, चाइना में, चाइना में जब होता है, तो इंडिया जाती है वहां पे 3 मेडल जीतती है, तो याद रखना। ऐसे पूछा था तो ऐसी कौन सी जगह पे, कौन से एडिशन में गई थी जहाँ पे इंडिया 3 मेडल जीतती है, 1 गोल्ड जीतती है प्लस 2 ब्रॉन्ज जीतती है, तो याद रखना बीजिंग में गई थी। तो इतना बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। और अब देखो अभिनव बिंद्रा और के बारे में ये सब चीजें आ गई। चलो अभी से भी हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो मास्कॉट्स बेजिंग और जेनबिंग और हुमायूं में निन्नी, ये सब जगह पे हैं जहाँ पे ये लोग खेलने गए थे, तो प्लेयर होते हैं, मेडल होते हैं। तो अभिनव बिंद्रा मैंने बताया 10 मीटर या राइफल में ये जीतते हैं। ये है कि विजेंद्र विजेंद्र सिंह हरियाणा के रहते हैं, तो ये ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं बॉक्सिंग में, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग में कौन कौन, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग कहाँ आयोजित हुआ और किसमें कौन कौन जीता, इंडिया जीती, कौन जीती, कहाँ पे आयोजित हुआ, याद होगा नोएडा में हुआ था आयोजित, इतना सब कुछ मैंने वो कल वीडियो में सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। सुशील कुमार क्या करते हैं, ये मेडल जीतते हैं, वन करते हैं, तो बेसिक चीजें हैं, तो तुम याद कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या है, अब क्या तुम्हें याद करना है, याद रखना। अब होता है 30th ओलंपिक गोल्ड गेम, लंदन में होता है, कब 13th ओलंपिक गेम होता है, कहाँ होता है, लंदन में होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिया वन करती है 6 मेडल, ठीक है, 6 मेडल वन करती है। चलो ये सब चीजें अभी मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिक में, तो तुम इससे रिलेट करते हो ना, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, ओलंपिक पढ़ा, ठीक है, ओलंपिक पढ़ा, ओके। ओलंपिक के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पढ़ा। हम लोग पहले बेसिक्स क्लियर करें और फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन लगाए, ठीक है, क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करें, जब ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन हम लोग फंसा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, ठीक है। तो तुम्हें अब पता चल गया, वो क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा तैयार हो गया, तुम्हारा बेसिक्स तो तैयार हो गया, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। तो तुम्हें लेवल पता चल रहा है कहाँ से कैसा लेवल क्वेश्चन बन रहा है और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।